सातवां क्वेश्चन, यदि कोण ए बी सी बराबर 64 अंश है और ए बी को बिंदु x तक बढ़ाया गया है, इस दी गई जानकारी से आकृति खींचिए। और यदि किरण बी वाई बराबर मतलब बी वाई कोण सी बी एक्स को समद्विभाजित करती है तो कोण ए बी वाई और प्रतिवर्ती कोण वाई बी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पहले क्या बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, हल करते हैं। तो देखो यदि कोण ए बी सी बराबर 64 अंश है बोला है, कोण ए बी सी, तो इसमें देखो पहले क्या लेंगे, एक रेखा लेंगे। ठीक है, एक रेखा लेते हैं सबसे पहले, तो इसको मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, ए बी कोण ए बी सी 64 अंश है, यानी क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा सी है। ठीक है, ये क्या है हमारा सी, तो इस कोण में बन रहा है जो कोण बी, वो क्या है 64 अंश है बोला है। ठीक है, समझ गया इतना क्या, कोण ए बी सी 64 अंश है, ए बी सी 64 अंश है। ए बी और ए बी को बिंदु x तक बढ़ाया गया। ये भी रेखा था, इसको x तक यानी और आगे बढ़ा दिया है ऐसे x तक। समझ गए क्या, x तक बढ़ गया। इस दी गई जानकारी से आकृति खींचे। यदि किरण बी वाई, यदि किरण बी वाई कोण सी बी एक्स को समद्विभाजित करती है, यदि किरण बी वाई बोला है, यहाँ बी है और वाई एक क्या बोल रहा है, एक और किरण बोला है। ठीक है, यदि किरण बी वाई, तो बी ए क्या है, वाई किरण है। ठीक है, बी वाई किरण है जो कोण सी बी एक्स को समद्विभाजित करती है। क्या है, सी बी एक्स, इसको क्या कर रहा है, दो भागों में विभाजित कर रहा है बोल रहा है। ठीक है, बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। सिंपल से समझो, क्या बोला है, सी बी एक्स इतना था, यहां से यहां तक था, इसको और एक और क्या कर दिया, किरण खींच दिया है। तो यानी क्या कर रहा है, इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, यानी समद्विभाजित करती है। तो कोण ए बी वाई और प्रतिवर्ती कोण वाई बी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना समझ गया क्या, ये कोण सिंपल समझो, ए कोण और ए कोण दोनों क्या है, बराबर है, यानी समद्विभाजित है। ये दो लकीर का मतलब यह है, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, समझ गया क्या। अब देखो आगे हल करते हैं इसे। तो दिया है उसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है हमें, पहले लिख लेते हैं, कोण ए बी सी का मान दे दिया है, कोण ए बी सी का मान दे दिया है 64 अंश। ठीक है, किरण हमें और पता है, इसलिए बी वाई किरण कोण सी बी एक्स को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोण सी बी वाई कोण सी बी वाई बराबर हो जाएगा कोण वाई बी एक्स के, कोण वाई बी एक्स के। ठीक है, क्योंकि सेम दो भागों में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है। तो ए कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, उसी को लिखे हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो ये क्या है, एक हमारा रेखा है, तो रेखा के इस तरफ पूरे का मान को क्या होता है, 180 अंश होता है। अब देखो एक रेखा पर क्या बन रहा है, तीन कोण बन रहा है। ठीक है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण बन रहे, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो एक रेखा कंप्लीट हो जाएगा। तो रेखा का मान क्या होता है, एक सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसी को लिखेंगे अब। ठीक है, अब तीनों कोण का जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी सी कोण ए बी सी प्लस, अब क्या लिखेंगे, सी बी वाई कोण सी बी वाई प्लस कोण वाई बी एक्स बराबर कितना होगा, 180 अंश।
समझिए क्या इतना। सी बी वाई है, यहाँ पर देखो कोड सी बी वाई प्लस कोड वाई बी एक्स है, तो इसके देखो कोड सी बी वाई बराबर है कोड वाई बी एक्स के, क्योंकि समद्विभाजित है तो दोनों बराबर है। तो इसके जगह क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, देखो कोड वाई बी एक्स का मान निकालना है, तो सी बी वाई की जगह वाई बी एक्स तो ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो लिखते हैं चलो। और कोड ए बी सी का मान पता है हमें, देखो 64 अंश। ठीक है, तो इसको मान को रखते हैं चलो। तो ए बी का मान क्या है, 64 अंश। ठीक है, और इसके जगह क्या लिखेंगे, सी बी वाई के जगह, सी बी वाई के जगह क्या लिखेंगे, कोड वाई बी एक्स लिखेंगे। कोड वाई बी एक्स प्लस कोड वाई बी एक्स बराबर 180 अंश। ठीक है, तो 64 अंश को इस तरह पक्षांतर करते हैं और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा डबल, तो कोड 2 कोड वाई बी एक्स हो जाएगा, डबल हो गया। ठीक है, और 64 अंश उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 64 अंश। ठीक है, तो देखो मान निकालते हैं, तो कोड एक बार इस पर रखते हैं उसी, कोड वाई बी एक्स बराबर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 180 से 64 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 6 और 7 में 6 गया तो 1 और ये 116 अंश आएगा। ठीक है, तो 2 इसके बटे में चला जाएगा। कोड वाई बी एक्स का मान निकालेंगे, क्योंकि गुणक फॉर्म में है तो पक्षांतर करने से क्या हो जाता है, बटे में चला जाता है। तो कोड वाई बी एक्स बराबर 116 बटे 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16 होगा, तो 58 अंश आएगा। तो कोड वाई बी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 58 अंश हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया हमारा, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो कोड वाई बी एक्स का मान तो निकाल लिया, और क्या निकालना है हमें, कोड ए बी वाई का निकालना है। ठीक है, तो अब देखो कोड ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो देखो ए बी वाई का निकालना है, तो ए बी वाई का निकालना है, यानी ये दोनों कोड को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों कोड को जोड़ेंगे तो ए कोड ए बी वाई का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं कोड ए बी वाई बराबर, इन दोनों कोड को जोड़ देंगे, कोड ए बी सी प्लस सी बी वाई, कोड सी बी वाई। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो कोड ए बी वाई बराबर, कोड ए बी सी का मान तो पता है हमें 64 अंश। ठीक है, प्लस, और देखो कोड सी बी वाई बराबर, देखो इस तरफ कोड सी बी वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोड वाई बी एक्स तो लिख सकते हैं, वाई बी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, कोड, इसके जगह क्या लिखेंगे, कोड वाई बी एक्स। ठीक है, और अभी देखो हमने कोड वाई बी एक्स का मान निकाला है 58 अंश। ठीक है, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, 58 अंश लिखेंगे। ठीक है, कोड ए बी वाई बराबर ये 64 अंश प्लस और ये 58 अंश। ठीक है, वाई कोड वाई बी एक्स का मान है इतना हो गया, अब उसको जोड़ दो पता चल जाएगा। ठीक है, ए बी वाई, तो 4 से कितना हो जाएगा 12, 4 8 12 और हासिल है 1, तो 6 12 122 हो गया, 122 आंसर। ठीक है, हमें क्या पूछा था, कोड ए बी वाई का मान पूछा था तो 122 आ गया है, और कोड वाई बी एक्स का मान पूछा था तो उसका मान कितना आ गया, 58 अंश आ गया। बस ऐसे ही हल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है। ठीक है।